सड़क हादसे में मारे गए स्वर्ण की लाश पिछले 2 दिन से सड़क पर पड़ी है। चंडीगढ़ जालंधर हाईवे जाम किया हुआ है। परिवार और आसपास के गांव के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा जहां पहुंचे हैं, पीड़ित परिवार से मिले हैं, उनसे बातचीत की है। बाजवा साहब, आपकी परिवार से बात हुई है, क्या चाहता है परिवार? पिछले 2 दिन से लाश सड़क के बीच पड़ी है। देखो, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम इस जो बहुत भयानक इंसिडेंट हुआ उसकी निंदा करते हैं और ये पहली दफा नहीं हुआ। हमारा ये कहना है कि पिछले 8 साल में लगातार स्टार प्रकाश सिंह बादल की ट्रांसपोर्ट कंपनियां ऐसे ही अपने टायरों के नीचे लोगों को रोनती आ रही हैं, मारती आ रही हैं। लोगों की किसी ने गुहार सुनी नहीं। पहली दफा मोगा में जब ये कांड हुआ और समूची नेशनल प्रेस आई और सारी राजनीतिक जमातें वहां इकट्ठी हुई और विशेष तौर कांग्रेस ने वहां जमकर विरोधता की, तो उसके बाद ये सारे जो प्रकाश सिंह बादल की ट्रांसपोर्ट कंपनी और इनके मुलाजिम की जो दुर्व्यवहार है लोगों के साथ, वो जागरूक हुई। आज भी सिमिलर इंसिडेंट कल हुआ सुबह 6:30 बजे। इनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी डब वाली ट्रांसपोर्ट, जो इनकी 6 कंपनी उनमें से एक डब वाली कंपनी, 6:30 बजे सुबह एक स्कूटरिस्ट को ये गलत लेफ्ट से बस आगे निकाल रहे थे और सामने स्कूटर आया और उसको इन्होंने कुचल दिया। स्वर्ण सिंह उसका नाम। आज सारे ही सियासी जमातें इधर बैठी हुई हैं। कल की उनकी मांग ये है कि मोगा की तर्ज पर जो भी वहां कॉम्पनसेट किया गया है लोगों को, 34 लाख रुपया वहां उस परिवार को दिया गया जहां वो नौजवान बच्ची मारी गई थी। ऐसी ही सिचुएशन इनकी है। 3-4 बच्चे हैं इनके और 36-37 साल के थे और उनके गरीब परिवार है। तो उनको एक तो फाइनेंशियल एड ऑन दी पैटर्न ऑफ मोगा मिले। सेकंड, गवर्नमेंट जैसे मोगा में गवर्नमेंट ने नौकरी दी थी सरकारी, एक नौकरी इधर दी जाए। और हमारी मांग ये है कि 34 लाख रुपया जो है डब वाली के प्राइवेट अकाउंट से दिया जाए। गवर्नमेंट ये प्राइवेट टैक्स पेयर्स मनी ना हो। तीसरी बात यह है कि जितने डायरेक्टर्स हैं डब वाली ट्रांसपोर्ट के, उन सभी पर 304A का केस दर्ज किया जाए। उसमें सुखबीर सिंह बादल भी हैं। उसमें सुखबीर सिंह बादल के जो हरसिमरत कौर जी हैं उनके भाई भी हैं और बहुत सारे और लोग हैं। और ये सभी पर उसी तर्ज पर जैसे मोगा में हुआ है और हिंदुस्तान की वक्त जहां भी ये एक्सीडेंट्स हुए हैं वैसे ही उसी तर्ज पर किया जाए। और तीसरी हमारी डिमांड जो है, हमारी रिक्वेस्ट जो है और हमारी प्रेयर जो है, वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से है कि हम समूचा पंजाब आपका शुक्रगुजार है कि आपने सुओ मोटो ऑर्बिट बस ट्रांसपोर्ट के खिलाफ आपने इनको समन्स निकाले हैं, हरसिमरत कौर को, सुखबीर सिंह बादल को, ऑर्बिट को। सारे इनके आपने जो बैलेंस शीट्स हैं, जो भी इनके परमिट्स हैं, जो भी इनके टाइमिंग्स हैं, वो सारे मंगवाए हैं। ऐसे ही डब वाली ट्रांसपोर्ट जो है इसको ऑफ रोड किया जाए, इनके लाइसेंसेस किए जाए। ये जो है सही मायने में जैसे किलर घूमती होती हैं ट्रांसपोर्ट कंपनीज, ऐसे कंपनीज घूम रही हैं। और बाजवा साहब, पुलिस ने तो मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। पुलिस ने दावा किया है कि बस के साथ तो स्कूटर का एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। पुलिस का दावा है कि एक कार स्कूटर से टकराई है और इसमें स्वर्ण की मौत हुई है। कार के जो ओनर है उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ जो ड्राइव कर रहा था। तो ऐसे में आपकी मांग अलग है और पुलिस कुछ और बोल रही है, तो ऐसे में निपटारा कहाँ होगा? देखो, पुलिस जो मर्जी कहती रहे, पुलिस ने यही स्टैंड, कॉन्ट्ररी स्टैंड मोगा में भी लिया। पंजाब पुलिस मोस्ट इनसेंसिटिव पुलिस फोर्स इस देश की है, मोस्ट करप्ट, मोस्ट इन एफिशिएंट एंड मोस्ट इनसेंसिटिव। अगर कोई फोर्स है देश में वो ये है। आज पंजाब की अगर तुलना करनी हो लॉ एंड ऑर्डर की, काबुल और कंधार से हो सकती। किसी आदमी की जिंदगी, किसी आदमी का माल महफूज इस सूबे में नहीं है। पंजाब पुलिस जो है ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है अकाली दल और भाजपा के साथ। पंजाब में जितना 2 नंबर का काम है, वो नशों का हो, वो केबल नेटवर्क का हो, वो रेत और बजरी का हो, वो ट्रांसपोर्ट कंपनियों का हो, लोगों की जमीनों पर कब्जे करने का हो, कत्लों का हो, बदमाशी का हो, उसमें पंजाब पुलिस का एक एक्टिव इंटरेस्ट है। ऐसे में आप लोग क्या कदम उठाओगे? आखिर इंसाफ कैसे मिलेगा? हमारे पास इधर 5 चश्मदीद गवाह हैं इस वाकया के। एक ढाबे वाले हैं, 4 लोग हैं जिन्होंने ये बात बताई कि हमारे सामने इस बस ने, जो डब वाली ट्रांसपोर्ट की बस है, उसने स्वर्ण सिंह को मारा है। और ये तो
कार वालों की खुशकिस्मती है कि जब स्कूटर को नीचे दे दिया उसके बाद उसकी टक्कर बस में भी लगी उस कार की, और उसके अपने जो जब वो साइड पर आते हुए जो बीच में उसका होता है डिवाइडर होता है उसमें जब लगी है और उसके अंदर से वो खुल गए हैं, बैलून्स खुल गए। उस बैलून खुलने के साथ ड्राइवर और जो पैसेंजर्स थे वो बच गए, और इन्होंने बिल्कुल गलत और झूठा, और हमारा सभी का और फैमिली का सबसे बड़ी बात है जो स्वर्ण सिंह जी का परिवार है वो भी ये चाहता है कि कार वालों का पर्चा कैंसिल किया जाए, बस वालों पर कराया जाए, क्योंकि ये जो कुछ वारदात हुई है ये बस वालों की हुई। लेकिन कल भी बयान दिए थे जो आई विटनेस हैं वो कल भी पुलिस के सामने पेश हुए थे, तो लेकिन पुलिस ने शायद उन्हें मानने से इनकार किया है, तो और मामला शाम को दर्ज किया गया है। तो ऐसे में अभी आप क्या कदम उठाओगे ताकि इंसाफ मिल सके? देखो, हमारे लिए एक तो है जो लोगों का संघर्ष है इधर चल रहा है वो चलेगा, हो सकता है इसको हम और बढ़ाएं, बाकी के रास्ते जो हैं चंडीगढ़ को आते हुए वो रोके जाएं। ये जो संघर्ष कमेटी बनी हुई है, हमारे एमएलए साहब मेरे कुलीग साथ हैं, सर चरणजीत सिंह चन्नी, हमारी डिस्ट्रिक्ट के रोपड़ के जितने सीनियर लीडरशिप है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं और बाकी के लीडर्स हैं, और संघर्ष कमेटी है और बाकी राजनीतिक जमातें हैं इधर बैठी हुई, सबसे विचार किया जाएगा आगे कैसे बढ़ा जाए। एक तो हम कचहरी के दरवाजे इमीडिएटली खटखटाएंगे जस्टिस लेने के लिए, और दूसरा जो लोगों का रास्ता है, संघर्ष का रास्ता, डेमोक्रेसी में, लोक राज में, वो अख्तियार करेंगे, दोनों चीजें करेंगे। और मुझे पूर्ण आस है कि सरदार प्रकाश सिंह बादल जिन्होंने मोटो रखा था राज नहीं बस सेवा, लोगों में बाद में समझ आई कि ये बस सेवा किसकी बात करें, ये इनकी बसें सेवा कर रही, लोगों को नीचे दे रही हैं। और इसके सामने मैं चेतावनी देना चाहता हूं साहब प्रकाश सिंह को, बादल साहब, रीसेंट हिस्ट्री आपके सामने है, जो सदाम हुसैन के साथ हुआ है, जो कर्नल गद्दाफी के साथ हुआ है, और जो कर्नल गद्दाफी 40 साल बादशाह था लिबिया का, और ऐसा टाइम आया जब लोग उसके सामने खड़े हो गए, उसके बच्चों को कोई घर वहां हिफाजत देने वाला, कोई अपने घर में छिपाने वाला कोई घर ऐसा नहीं था लिबिया में जो उनको पनाह दे सके। ऐसे हालात पंजाब में बन रहे हैं, ज्यादतियों का घड़ा जो है भर चुका है। प्रकाश सिंह बादल लोक लहर के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। तो ये मैं बादल साहब को चेतावनी भी देना चाहता हूं, कहना भी चाहता हूं कि आप थोड़ी सी सूझबूझ से काम लीजिए बादल साहब, फॉल्स प्रेस्टीज पर मत बैठें। गरीब जिसका नुकसान हुआ है, आपकी बस के लोगों ने जिसका नुकसान किया उसको इमीडिएटली कॉम्पनसेट किया जाए और केस इन पर रजिस्टर किया जाए। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, आपकी परिवार से बात हुई है, 2 दिन से शव पहले सड़क में पड़ा है, तो अंतिम संस्कार कब होगा? ये मुझे नहीं पता जी, ये तो अब परिवार से और जो लोकल कमेटी है उनकी मीटिंग चल रही है, वो आधे घंटे में ओवर होगी, उसके बाद आपको बता। वैसे कहना क्या है कि कब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करने? उनसे बात नहीं हो पाई जी, अभी इस आधे घंटे के बाद हम बता पाएंगे। अभी उनकी मीटिंग चल रही, और जितनी देर उनकी मांग नहीं मानी जाती उतनी देर मेरा ख्याल तो संस्कार की पॉसिबिलिटी कम नजर आ रही। ये थे प्रताप सिंह बाजवा, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि परिवार हर हाल में इंसाफ चाहता है, जब तक परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा, यानी कि जो आरोपी जिस बस पर आरोप लग रहे हैं उस पर केस दर्ज नहीं होगा, बस के ओनर के खिलाफ केस दर्ज नहीं होगा, तब तक स्वर्ण सिंह का अंतिम संस्कार नहीं होगा। उसकी लाश सड़क के बीच पड़ी है और इसी तरह रोड जाम पड़ा है। इनका कहना है कि इसी तरह से प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा।